मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कला और संस्कृति के नाम पर संगठित गिरोह द्वारा ब्लैकमेलिंग और चौथ वसूली का बड़ा खेल चल रहा है। पीड़ित कलाकार ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के महमदपुर पारसोली गांव निवासी कपिल शर्मा उर्फ कौशिक, जो लंबे समय से ब्रज संस्कृति से जुड़े नृत्य कार्यक्रमों में कृष्ण की भूमिका निभाते आ रहे हैं। सरकारी कार्यक्रमों से लेकर सांस्कृतिक आयोजनों तक उन्होंने कई बार मंच की शोभा बढ़ाई है। लेकिन कपिल शर्मा की जिंदगी अचानक एक षड्यंत्र का शिकार हो गई। करीब 3 साल पहले कपिल के ग्रुप में सोनिया सैनी नाम की महिला शामिल हुई। उसने राधा की भूमिका निभाकर डांस करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में कपिल के मुताबिक सोनिया और उसके साथियों ने उन्हें जाल में फंसा लिया। पीड़ित के आरोपों के अनुसार सिक्किम में हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सोनिया और उसके गिरोह ने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और परिवार को बदनाम किया जाएगा। डर और बदनामी के खौफ से कपिल ने चुप्पी साध ली, लेकिन यही चुप्पी उसके लिए अभिशाप बन गई। धीरे धीरे सोनिया और उसके नए पति सोनू कुरैशी ने मिलकर कथित तौर पर करीब 12 लाख रुपए और एक मोबाइल कपिल से हड़प लिए। कपिल शर्मा ने बताया कि मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चों का पिता हूं। बदनामी के डर से मैंने चुपचाप उनकी मांगें पूरी की। अब जब देने को कुछ नहीं बचा तो सोनिया ने 5 लाख और मांगे और मना करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। सोनिया और उसका पति सोनू कुरैशी एक संगठित गैंग की तरह काम करते हैं। वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने कलाकारों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर ब्लैकमेल कर चौथ वसूली करते हैं। मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि पीड़ित ने आत्महत्या तक करने की सोच ली थी। हालांकि परिवार और साथियों ने हिम्मत बंधाई और उसे शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। एक सोनिया सैनी है, अड़िंग की चूड़ी है, मथुरा में ब्याही है सदर में। उसने आदमी ने तलाक दे दिया, वो मुसलमान के साथ रह रही है। ठीक है जी। उसके बाद 3 साल पहले वो मेरे पास आई थी। मैं उसको भरतपुर का कार्यक्रम में ले गया था। एक मोहित नाम का एक लड़का था, उससे उसकी सेटिंग चल रही थी। 2.5 साल उसके साथ रही थी। वो भी फंसा दिया था उसने। पर उसके बाद वो मेरे साथ रहने लगी तो मेरे से बोली थी कि तुम मुझे अपने संग परमानेंट रख लो, तुम्हारा मेरा आधा आधा रहेगा प्रोग्राम में से। मैंने उसको अपने संग परमानेंट रख दिया राधा रानी के रूप में। तो वो ग्रुप में मेरे साथ चलती थी। उसके बाद मेरे को सिक्किम ले गया था। मैं उसको सिक्किम से मेरे संग वो रहने लगी थी परमानेंट। सिक्किम में पता नहीं मुझे क्या खिला दिया क्या नहीं खिलाया। तो उसने मेरी एक वीडियो बना ली थी। तो मुझसे कहती मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूँगी, तेरे घर वालों को, तेरे जीजा जी को, तेरी बहन को, तेरी मम्मी को, सबको बता दूँगी हैं। तो मुझे पैसा दे। किसका लड़का बीमार हुआ था, जब मैंने पैसा दिए थे, मैंने भोपाल से भी पैसा मंगवाए थे, सोईपुर से पैसा मंगवाए थे मैंने, और प्रोग्राम का भी मैंने पेमेंट दिया था अपना। और इसका भी प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम इतने किए हैं, आज तक मैं उसका 1 रुपये का दागी नहीं हूँ। मैंने उससे पैसा मांगे तो उसने मुझसे पैसा के लिए मना कर दिया। पर उसके बाद मुझसे वो पैसा मांगने लगी कि मेरा प्रोग्राम है तो मुझे पैसा दे। अब वो मैंने 16 तारीख का प्रोग्राम के लिए 22,000 रुपये दिए थे। अब कलाकार भी मेरे साथ में हैं, तो कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए। तो मुझसे हर बार मैं झूठ बोलती थी कि मैं ऐसा कर दूँगी तेरे लिए, ऐसा कर दूँगी, तुझे कहीं के नहीं छोड़ूंगी। मुझे गाली भी दी और मेरे पास भी आज भी उसकी एक रिकॉर्डिंग है। वो मेरी को, मेरी बहू को, मेरी मैया को, सबको वो गाली दे रही है और मुझे ब्लैकमेल करती है। वो अच्छा सबसे ज़्यादा। तो मैंने मोबाइल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जिद करने लगी। तो मैंने इससे बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है अभी, कि मैं वो पैसा जान दे, उसके बाद मैं तेरे को दिला दूँगा, तो अभी कुछ मत करे। तो ये रुकी नहीं थी, मेरे से करी नहीं अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। पर मैंने इसको एक किस्त पे एक मोबाइल दिलाया था। मैंने मोबाइल दिलाया, उसकी आज भी मैं किस्त भर रहा हूँ उस मोबाइल की। और फिर आज भी मुझसे ब्लैकमेल करती है मुझसे। मैंने मोबाइल भी दिला दिया और आज भी मुझे ब्लैकमेल कर रही है वो। तो मेरे को वो कह रही है मुझे 1 लाख रुपए दे और तेरे जैसे लड़कों को मैंने गले में फंसाए और मैंने फंसा के मैंने ऐसे ही ब्लैकमेल किया है मैंने। और तू तेरे घर पे जाकर तुझे बता दूँगा, तेरे मोहल्ले वाले को बता दूँगा तेरी औकात क्या है। और उसके बाद मैं घबरा रहा हूँ। मैंने कहा ये लड़की मैंने कर रहा मेरे को फंसा दिया है। मैंने अपने घर वालों को मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया इसके बारे में। मैं अपनी जान देने जा रहा था तो मेरे ससुराल वाले और मेरे जीजा जी, बहन, ये सब लोग आगे थे यमुना जी पे।
तो उसके बाद फिर मैं कप्तान खान के पास गया हूँ। आज मैं उनके नाम से रिपोर्ट करके आया हूँ।